Welcome back to my channel Kurukshet Institute. I hope as you all are very well, and today we are going to discuss TRE 3.0 PPSC टीचर एग्ज़ाम। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम हो चुके हैं, बहुत दिन से आप लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं कि आंसर की कब आएगी और मार्क कब अपलोड होगी, रिज़ल्ट कब आएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि खिंच कर चुका है। पहले होना एग्ज़ाम, फिर इस एग्ज़ाम का पेपर लीक होना, फिर से एग्ज़ाम होना, दोबारा से एग्ज़ाम होने की डेटें कई सारी आना, फिर आरक्षण को लेके बहुत सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम में ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो एक दिमाग में अब चलने लगा है कि क्या इस एग्ज़ाम का कब तक चीज़ें हो जाएंगी। तो ऑथेंटिक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जितने लोग भी ये सोर्स बताते हैं ना, इन सबका सोर्स यही होता है, या तो पेपर कटिंग देख के बताते हैं, या तो कोई चैनल है जो कि जैसे कि न्यूज़ चैनल है, उन सब का सोर्स लेके बताते हैं। और हमारे पास भी वही सोर्स होता है, सबके पास लगभग वही सोर्स होता है। कोई अगर ये कहता है ना कि मेरी अंदर में पहचान है, तो किसी के अंदर में पहचान नहीं होती भाई। सीधी सी बात है कि सबके पास वही सारे सोर्स होते हैं जो एक व्यक्ति के पास होते हैं। लगभग लोगों के पास वही सोर्स होते हैं, किसी के पास कोई ऑथेंटिक जानकारी ऐसा नहीं होता कि अंदर से सोर्स है या ऐसा कुछ है। तो फिलहाल हम चलिए बात करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। ये तो सोर्स की बात होगी, कहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है, तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात ये आते हैं कि आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर की जो है वो लगभग ये हो रहा है कि जो अगस्त का सेकेंड वीक है, उसकी सेकेंड वीक तक आपके आंसर की आने की जो है मतलब संभावनाएं है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ट्यूसडे तक आपकी ट्यूसडे वेडनेसडे में आपको जो है आने वाली ट्यूसडे वेडनेसडे में आपको, जैसे आज की संडे है और ट्यूसडे वेडनेसडे में आपको OMR मिल जाएगी वेडनेसडे थर्सडे तक में। तो उसके बाद आपको सेकेंड वीक जो अगस्त का है उसमें आपको कहीं ना कहीं आंसर की देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर आपको वो 25 अगस्त के बीच में आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो रही आंसर की रिज़ल्ट और सारी चीज़ें आपकी। वैसे आपका कितना नंबर TRE 3.0 में बन रहा है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। स्पेशली हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट तो ज़रूरी कमेंट करिएगा कि उनका कितना बन रहा है। और ताकि एक अजम्पशन कट ऑफ की बात करें तो हम अजम्पशन नहीं कर सकते कट ऑफ का, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था कि अजम्पशन लगाना पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जब पेपर दे के आते हैं तो वहाँ हम सोचते हैं आंसर ये होगा। हम जब आते हैं यूट्यूब पे आंसर की मिलाते हैं तो हमें वो दिखाई देता है, फिर हम नेट से मिलाते हैं तो हमें ये दिखाई देता है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। फिर आपका BPSC है वो अलग आंसर मान रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कोई ऑथेंटिक आंसर की कह दे कि यही आंसर होगा चीज़ें। क्योंकि मैंने भी इस बार जो क्वेश्चन है, स्पेशली GS पार्ट की बात करें तो 6 से 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये भी है और दोनों हो सकता है। और उसके ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो भाई 6-7 क्वेश्चन ही मैटर करते हैं, क्योंकि आसान वाले ना तो लगभग लोग के जिनका सिलेक्शन होना रहता है, ये मैं आपको बताऊं कि ये उनका कंफर्मेशन के साथ वो सही ही होता है जिनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि आसान प्रश्न ही तो सब करके आते हैं ना, टफ़ क्वेश्चन में तो सबको टफ़ हो जाता है। वो ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए टफ़ है आपके लिए टफ़ नहीं है। टफ़ क्वेश्चन सबके लिए टफ़ होता है, आसान सबके लिए आसान होता है। इंसान मेरिट में वहीं से बनता है जहाँ से कि आपको, अगर आपने अपने आसान क्वेश्चन को सही कर लिया और टफ क्वेश्चन को अपने तुक्के में जिसका सही लग गया, वहाँ भाग्य की बात हो जाती है कि भाई आप लकी हैं उस कंडीशन में, तो आपका वहाँ से सही लग गया। तो ये ओवरऑल बात है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, अभी कुछ पे जम्पशन करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं केवल हिंदी लिटरेचर पार्ट की बात कर सकूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल जो है वो 85 to 90 के बीच में ही रहने वाला है। रीज़न ऑफ दैट कि आप सब जानते हैं पेपर वॉज वेरी इजी। और GS पार्ट टफ भले था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका शायद क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से तुक्के भी काम कर जाते हैं। तो 85 to 90 आई थिंक कट ऑफ हो सकती है फ़ीमेल की हिंदी लिटरेचर में। वही 90 to 87 to 93 95 मेल कैंडिडेट की भी जा सकती है। ये मेरा अजम्पशन है भाई। मैंने पहले ही कहा कि नहीं,
कोई चीज़ें क्लियर नहीं की जा सकती, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी होती हैं। जब तक आपके पास आंसर की नहीं रहती, प्रोफेशनल आंसर की आएगी, उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस गलत होते हैं, फिर वो करेक्ट करके देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिला करके तो कट ऑफ का जंक्शन तो नहीं कर सकते। फ़िलहाल ये वीडियो हमने जिस लिए बनाया था कि आंसर की और रिज़ल्ट और वो हमारे डेट की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स वंस।